देखें जी, अभी असर का टाइम तकरीबन ऐसे घंटा एक गुज़र गया है। चाँद देखें अभी भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये सूरज भी अभी यहीं पे है। मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो आज देखें बिल्कुल साफ़ मौसम है। लेकिन ये है कि गर्मी पहले की निस्बत अब कम हो गई है। तो कल तो बारिश थी बहुत ज़्यादा, बादल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तैमूर व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब एक हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने घर की छत पर और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ थोड़ा सा सोलर सिस्टम के मुतल्लिक। तो आजकल आपको पता है कि सोलर पैनल से लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सोलर से वो अपने घरों की बिजली पैदा करते हैं और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में लगा हुआ है ये सोलर सिस्टम, तो काफ़ी बिजली की बचत हो जाती है। तो इस हवाले से मैं आप कि थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए इस हवाले से। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये सोलर पैनल हमने अपनी छत पर इंस्टॉल किया हुआ है। जी, तो ये सोलर प्लेट्स बिल्कुल साफ़ पड़ी हैं क्योंकि रोज़ बारिश आ रही है तकरीबन, तो इस वजह से ये बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही हैं। साफ़ होने का इसका ये बेनिफिट है कि ये ज़्यादा जो यूनिट हैं वो जनरेट करती हैं, जिससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एज़ कम्पेयर टू जैसे कि आप अगर फ़र्ज़ करें इस पर मट्टी आ जाती है, तो मुल्तान का मौसम तो आपको पता है, मट्टी होती है तकरीबन हवा में। तो अगर वो साफ़ नहीं होती, मट्टी होती है, तो कम यूनिट बनते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर साफ़ हों प्लेट्स। ये देखें, ये प्लेट्स सारी आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये वायर्स, तो ये सारी, ये देखें, ये पाइप जा रहा है वायर्स का, ये सीधा ये ऊपर वाली छत, इसके ऊपर भी 6 प्लेटें हैं, ठीक है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल सर्वाइव करना आम बंदे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो हमारी इतनी इनकम नहीं होती जितना हम बिलों में ये जो टैक्स लगाए हुए हैं हुकूमत ने, तो वो हम उनको पे कर देते हैं। तो हमारे पास आम मिडिल क्लास बंदे के लिए तो वैसे भी बहुत मुश्किल है इस तरह गुजारा करना। ये सिस्टम हमने 1 साल पहले 7 केवी का इंस्टॉल करवाया था, तब मटेरियल भी सस्ता था। तो सारी वायर्स वगैरह और इन्वर्टर इसमें होता है वो भी, और मीटर जो ग्रीन मीटर है वो भी शामिल होता है, और इसमें प्लेट्स भी शामिल होती हैं। प्लेट एक जो है वो 530 वाट की होती है। इसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम सोलर सिस्टम में। तो ऑन ग्रिड सिस्टम ये होता है कि आपने ग्रीन मीटर लगवा लिया, ठीक है। आपके जो भी यूनिट आपके बनते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि 25 यूनिट बनते हैं, आपके हो गए 15 यूनिट आपके कंज्यूम हो गए घर में, ठीक है। उसके बाद 10 जो बचेंगे वो आपके वापडा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो डेली रूटीन के मुताबिक जितने बनेंगे, कुछ घर यूज़ होंगे, फिर वो उधर से चले जाएंगे, ठीक है ना। इसमें यह है कि आपकी अगर लाइट चली जाती है तो फिर आपका जो सोलर सिस्टम है वो भी बंद पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें ये ख़तरा होता है कि अगर आपका सोलर सिस्टम ऑन है तो पीछे किसी को कोई काम हो रहा है तो सप्लाई तो बंद हो जाती है। अगर कोई काम हो रहा है तो उसको करंट भी लग सकता है। तो दूसरा जो आपको मैं बता दूं जो है ऑफ ग्रिड में ये होता है कि आपका वापडा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। वो आप डायरेक्ट आपकी जो प्लेट्स हैं वो सनलाइट से वो यूनिट जनरेट करती हैं, तो वो डायरेक्ट आपका जो घर है वो चलता है। जैसे कि सूरज ग़रूब हो जाता है तो फिर उसके बाद वो सिस्टम बंद हो जाता है। तो रात के लिए बैकअप के लिए आपको यूपीएस की ज़रूरत तो नहीं, इसकी बैटरियों की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो बैटरियाँ चार्ज करता है, बैटरी साथ अटैच होती हैं।
तो पूरा दिन वो बैटरी चार्ज करता रहता है, और रात का जो आपका बैकअप है वो रात को वो फिर आपको मिलता है, वो 11 बजे तक मिले, 12 बजे तक मिले, उसके बाद फिर वापडा। तो इसमें जो है ना ऑफ ग्रिड में आपका बिल फिर भी आएगा, क्योंकि आप पूरा दिन वो यूज़ करेंगे डायरेक्ट, रात को जब तक बैटरी चली उसके बाद जो यूज़ होगा उसमें आपका वो बिल तो आएगा वापडा की तरफ से। तो इसमें ये भी है कि आपकी जो बैटरियाँ होती हैं वो कम से कम 2 साल चलती हैं बस। इसके बाद फिर आपको वो और भी ख़र्चा होता है कि आपको फिर बैटरियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। तो बैटरी का ख़र्चा भी तकरीबन अब लाख 1.5 लाख तो तकरीबन कहीं नहीं है। तो इसमें हमने फिर इसीलिए ये ग्रीन मीटर वाला सिस्टम करवाया है कि जो भी यूनिट बनते हैं वो वहाँ जाते हैं तो वापडा की तरफ, और जो हमारा रात को होता है, फ़र्ज़ करें कि वो भी हमारा उसी खाते में ही चलता है, क्योंकि हमारे यूनिट वहाँ जमा होते हैं रात को जो चलता रहता है, तो वो उसी में ही प्लस माइनस करके वो मंथली जो है वो बिल हमारा आता है। लेकिन उसमें यह है कि वो माइनस में बिल होता है, तो क्योंकि हम वापडा से तो कुछ हम वापडा से रहे होते हैं, लेकिन ये है कि जो हमारे यूनिट बनते हैं जो उनकी तरफ शिफ्ट होते हैं उन्हीं में वो प्लस माइनस करते हैं। तो अगर इन केस के लाइट चली जाए तो उसके लिए हमारे पास यूपीएस है, तो यूपीएस तो चल जाता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो चल जाता है, उसके बाद लाइट आ जाती है बस। ये तो इसमें ग्रीन मीटर का जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो बैटरियों वाला सिस्टम है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि फिर हर 2 साल बाद बैटरी भी आपको डलवानी पड़ती है, और इसके अलावा फिर उसका बैटरी डलवाने के साथ साथ आपका बिल भी आता है वापडा से। तो इसमें फिर हमें जो है ना सूट यही करता था कि हम जो है ना ये ग्रीन मीटर वाला सिस्टम करवा लें। तो ग्रीन मीटर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यह है कि हमारा बिल बिल्कुल नहीं आता। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 तरह के ये जो हैं सोलर पैनल होते हैं, तो जिनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो जी ये है ग्रीन मीटर जो कि वापडा हमें प्रोवाइड करता है। जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो 2 माह बाद आपको ये ग्रीन मीटर दिया जाता है। इसमें आपने कितने एक्सपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, यूनिट इंपोर्ट मतलब आपने कितने आपके सोलर पैनल ने यूनिट बनाए हैं वो भी यहाँ पे पता चल जाता है, और जो आपने यूज़ किए हैं अपने घर में, और जो बाकी जो बच जाते हैं वो वापडा की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम इसका ना इस ग्रीन मीटर पे होता है। तो ये जो है ना ये 3 फेज़ मीटर है, तो ये सिंगल फेज़ पे नहीं चलता। ये इसके लिए सप्लाई हमने ली हुई है, ये 3 फेज़ है, ये देख सकते हैं आप, ये सामने जो टावर लगा हुआ है तो इससे 3 फेज़ जो है ना ये सप्लाई आ रही है। तो इसीलिए ये जो है 3 फेज़ मीटर यहाँ से वो रीडिंग कर लेते हैं। जो रीडिंग वाला बंदा आता है वापडा का, वो यहाँ से रीडिंग करके चला जाता है। बिल जब आता है तो उस पर सारी डिटेल होती है कि आपने अगर ज़्यादा खर्च कर दिया यूनिट तो आपका उस हिसाब से बिल आ जाएगा, नहीं तो बाकी उनकी तरफ सेव रहेंगे। तो इसमें हम तकरीबन पूरा घर हमारा चल रहा है, 2 एसी भी चल रहे हैं, और लाइट्स, इसके अलावा पंखे, टोटल हमारा चल रहा है। तो अभी भी हमारा वापडा की तरफ जो यूनिट हैं वो इजाफ़ी हैं, तो हमारा बिल आता है लेकिन उसमें बिल ज़ीरो होता है। तो हमने ऐसे समझें कि वापडा ने हमें पेमेंट करनी है, माइनस में बिल होता है हमारा, कि माइनस में वो बिल पे मेंशन होता है कि ये वापडा ने आपके पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये 3 मंथ का क्वार्टर होता है, ठीक है। उसमें आपने जो भी आपने यूज़ किया है, जो वापडा को दिया है, तो उसका 3 मंथ के बाद वो जो यूनिट हैं वो स्लैब हो जाते हैं। 8 प्लेटें इधर इस छत पे हैं, तो दूसरी जो हैं बाकी प्लेट्स वो ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली छत पर मौजूद हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 2 साल हो गए वो लगवाया था ये सिस्टम, तो उस वक्त ये लगा था 7.5 लाख का। तो अब आपको पता है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो यही सिस्टम कम से कम 11-12 लाख का, 13 लाख का इतने में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उस वक्त लगवा लिया था, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमें
इसका फ़ायदा हो रहा है, हमारा बिल नहीं आता। इसमें यह है कि आपकी जो इनकम है उस पे आप जो वापडा वालों को आप बिजली का बिल देते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये आपके पैसे बच जाते हैं। अगर एक आप ये सिंपल देख लें कि अगर कोई बिज़नेस करने वाला मिडिल क्लास बंदा है या कोई भी है, वो जितना कमाता है उसमें से तकरीबन 50 to 70% वो वापडा की तरफ और जो है ना वो अपनी इनकम में से पे कर देता है, तो उसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए ये चीज़ अब ज़रूरी हो गई है। बड़ी बड़ी मिलें हैं, पंप्स हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सोलर सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं। इस महंगाई के दौर में मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह के आइडियाज़ हैं ये सोलर सिस्टम का, तो ये आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। घर में लगवा लें, अगर आपका बिज़नेस है तो वहाँ लगवा लें, तो इससे आपकी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। इसकी गारंटी वैसे 25 से 30 साल तक होती है। अगर आप इसकी केयर करते रहें, इसको साफ़ टाइम पे करते रहें, तो अगर इस पे मट्टी आ जाती है तो तकरीबन आप 1 वीक, आफ्टर 1 वीक आप इसको अगर इसकी आप सफाई करते रहें तो ये लॉन्ग लाइफ चलता है। तो ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये कुछ सालों तक ये आप के काम आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप इसकी अगर हिफाजत करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये है पैनल बॉक्स, ये डिटेल में ये दिया हुआ है। इधर पहला मीटर, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये ऊपर है, ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो है ये 7 kV का लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे यूनिट को ये इधर वापडा तक मुंतकिल करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कर दें वीडियो को, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।